I am going to give answer of class 9 term 1 examination 2022 झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा आयोजित क्लास 9 टर्म 1 एग्जामिनेशन विषय अंग्रेज़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप MCQ क्वेश्चंस को आइए हम सभी हल करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, मार्क्स 10। Read the passage given below carefully and choose the correct option. Water is one of the most important natural resources. With the rising population, there has been an increasing pressure on earth resources. Scarcity of water has been felt throughout the country. Efforts have been made to collect water by building dams. इस प्रकार से यह एक पैसेज दिया गया है और रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दें। आइए हम सभी पैसेज का अध्ययन करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 उनको हल कर लेते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इन दिस वी हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 4 ऑप्शन गोल्ड, सिल्वर, रॉक्स, वाटर। आइए इसमें से जो राइट आंसर है उसको हम लोग लेते हैं वाटर। पैसेज पढ़ने के बाद हमारे पास ऑप्शन वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन? रेन हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। One of the advantages of rainwater harvesting is it raises the groundwater level. Question number 3 right answer is option number 3. Question number 4 waste water cannot be used for drinking. Question number 4 right answer is option number 2. Now question number 5 which word in the passage means gather? Gather means एकजुट करना, collect करना। The right option is collect. Question number 5 right answer is option number 1. Next, once again we have been given passage. Passage number 2 read the passage given below carefully and choose the correct option. The Taj Mahal is situated on the banks of the river Jamuna in Agra. It is one of the most beautiful and famous buildings of the world. आइए यह जो पैसेज दिया गया है पैसेज नंबर 2 वो ताजमहल को लेकर है, ताजमहल से संबंधित है। आइए पूरा पढ़ने के बाद इसका हम सभी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेयर इज़ द ताजमहल सिचुएटेड? द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। दिस इज राइट आंसर। हु वाज शाहजहाँ? शाहजहाँ वाज अ मुगल एम्पायर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। एट व्हाट age did the queen fall ill? 35 at the age of 35. The emperor became very sad at the death of his queen. The right question number 9 right answer is option number 2. Find a word in the passage which means king. King means raja, means emperor, means badshah. The right answer will be option number 3. Question number 10 right answer is option number 3. Now from grammar sections 10 marks. Section B English grammar 10 marks. Choose the correct option. He is MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एम क्या है? एम जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वोवेल की तरह हो रहा है इसलिए इसमें एन लगेगा, इसलिए द राइट आंसर इज एन। नेक्स्ट दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। सी मी फूड्स 10 o'clock. This is present perfect continuous tense. The right option is has been waiting. Next question number 14 I to Europe next month. ये क्या है?
कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 14 ग्रामर के अनुसार से राइट ऑप्शन इज़ 1। आई एम गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। ही हैड बाउट ए कार। हेड से और भी3 से पता चल रहा है दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द स्टार्स साइन एट नाइट। साइंस नहीं होगा क्योंकि स्टार्स प्लूरल में है और बाकी नहीं भी होगा। ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। उसे अपना काम करना पड़ता है। ही हैज़ टू कंप्लीट, दिस इज राइट आंसर। यू नीड, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपको मॉडल से पूछे गए हैं। यू नीड नॉट, दिस इज राइट आंसर। यू नीड नॉट वरी, आई विल हेल्प यू। यू मस्ट नॉट वरी, दिस इज राइट आंसर। पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड अ स्नैक, तो ए स्नैक was killed by him. This is the question number 3. This is the right answer. Next 20. Passive voice of I saw a match. A match was seen by me. A match was seen by me. This is the right answer. सेक्शन सी लिटरेचर, ये आपके पुस्तक से पूछे जा रहे हैं क्लास 9 जो कि बिहाइव से लिया गया है। बट द सेम ओल्ड नाइट में क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर। But the same old nightmare came the butcher with a knife and a rope. आइए इसका पढ़ने के बाद हल करते हैं। What did Kezia see in her nightmare? केजिया अपने स्वप्न में, दुखद स्वप्न में, बुरे स्वप्न में किसको देखती है? तो बूचर को देखती है। What is a nightmare? A bad dream. एक जो दुखद स्वप्न होता है, खराब स्वप्न को हम लोग नाइटमेयर कहते हैं। Whom did she call in her dream? वह अपने स्वप्न में किसे बुलाती है? Her grandmother. Which word in the passage means trembling? Trembling means कांपना, shivering कांपना. This is the synonym word we can say. इस समानार्थक शब्द trembling means shivering. क्वेश्चन नंबर 24 का 4. Choose the correct option. What is tale book? यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया, TALE, tale book होगा। tale book, what is a tale book? ये स्टोरी बुक, टेल मीन्स कहानी की होती है, तो ये स्टोरी बुक को टेल बुक कहा जाता है। व्हाट गिफ्ट डिड केजिया's मदर सजेस्ट हर फादर्स बर्थडे? ये पिन कुशन उसको दिया गया था। व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव? मैकेनिकल टीचर। व्हिच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑल ऑफ दिस। एक भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सभी पुरस्कार उनको दिए गए। पोइट्री सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टू रोड्स डाइवर, किसी भी पैसेज अथवा पोइट्री सेक्शन को हल करने से पहले इसको एक बार पढ़ा जाना चाहिए, एक बार पढ़ लिया जाए। टू रोड ड्राइवर इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग एंड आई स्टूड। इसको पढ़ने के बाद पता चल गया है कि यह किताब जो बिहाइव है उसका पहला पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, उससे लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द पोएम फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रोड नॉट टेकन, दिस इज द राइट आंसर। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ रिटन दिस लाइन्स। द पोइट विश्ड टू ट्रैवल ऑन द बोथ रोड्स, लेखक दोनों ही सड़कों पर जाना चाहता था। द पोएट सीज बिफोर हिम टू रोड डाइवर्स इन ए फॉरेस्ट। Choose the correct option. 33 number. We can make friends with the wind god if we are. यह पोएम नंबर 2 विंड से लिया गया है, जिसका लेखक सुब्रमण्यम भारती है। इसका राइट आंसर इज स्ट्रॉन्ग। यदि हम लोग मजबूत हैं तो हवाओं को अपना दोस्त बना सकते हैं। वेयर इज द रेन मेकिंग ए नॉइज? पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ किड्स कॉनी से लिया गया है। राइट आंसर इज ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द डॉट डॉट। चलिए, यह जो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर से आ रहा है। प्रश्न 35 नंबर, द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द फेयर। बच्चे कहाँ खो गए थे? तो मेला में खो गया था। व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड?
बच्चे की अंतिम इच्छा क्या थी? टू मीट विथ हिज पेरेंट्स। 36 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 37, व्हाट वाज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट? बच्चे का सबसे पसंदीदा मिठाई क्या था? तो बर्फ़ी। हु वाज टोटो? टोटो एक मंकी को कहा गया है, छोटे से मंकी जो शरारती मंकी है। 38, 39, नाउ वी हैव लेफ्ट 2 क्वेश्चन। वेयर डिड ग्रैंड मदर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर? जब ग्रैंड फादर जर्नी यानी टोटो को सहारनपुर ले जा रहे थे तो किस पैकेट में लेकर चले गए? आइए, इन या कैनवास बैग। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। व्हाट सर्व्स एज थर्ड हैंड टू ए मंकी? हिज टेल। दिस इज द राइट आंसर। उनकी जो बंदर की पूंछ होती है वह तीसरे हाथ की तरह होती है और उनकी सहायता से झूल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, फिर सकते हैं, और डायरेक्शन बदल लेते हैं और कई प्रकार के कामों को भी कर लेते हैं। इसलिए व्हाट सर्व्स एज ए थर्ड हैंड टू ए मंकी, बहुत सारे छात्र लेग्स को लगा चुके हैं, गलत। दिस इज रॉन्ग आंसर। टेल इज राइट आंसर। In this way, we completed 40 questions from 1 to 40। अब आप सभी जान गए होंगे और इनका मिलान कर लें, और कितने मार्क्स आप क्लास 9 में अंग्रेज़ी में लाने जा रहे हैं अब अपने आप को तहकीकात कर लें और देखने का प्रयास करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।